दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बिहार एसएससी जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आता हूँ और साथ ही साथ जो मैं इस चैनल पर प्रैक्टिस करवाता हूँ उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को इसी वीडियो के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन तथा आंसर पीडीएफ में चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 73 है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का विचार है आपका भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग में। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या 7 वाला तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। आप इसे याद रखेंगे। अगला है, किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती है। आप इसे याद रखें। अगला है, इनमें से किसमें उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों, सही आंसर है इनमें से टैलेंट, ऑप्शन नंबर ए। टैलेंट में उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान होता है। अगला है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, भारत में मृदा विस्तार का सही घटते क्रम में आपका जलोढ़ मिट्टी है और इसके बाद आता है लाल मिट्टी, इसके बाद काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों, ये मृदा भारत में इस प्रकार से घटते क्रम में है। अगला है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, मॉरिस डी मॉरिस, इनके द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया है। अगला है, किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर है 1955 ईस्वी। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था इनमें से 1955 ईस्वी में। अगला है, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे बड़े लेटर में आपका डबल आर और स्मॉल लेटर में डबल वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल लेटर डबल आर और कैपिटल लेटर में डबल वाई में संस्करण कराया जाए तो F1 के बीज किस प्रकार दिखाई देंगे? तो दोस्तों, सही आंसर है यह दिखाई देंगे गोल और पीले रंग के। अगला है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। अगला है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता इनमें से कौन है? तो दोस्तों, सही आंसर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। ये आपका चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। अगला है, मानस नदी किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है भूटान, ऑप्शन नंबर सी। मानस नदी यह भूटान पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। अगला है, घरेलू साधित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर है फ्यूज का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला है, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, परागन, निषेचन, भ्रूण, नवोभिद। ये एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम है। अगला है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। वह तत्व क्लोरीन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। अगला है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है इथोपिया लुसाका। ये आपका सुमेलित नहीं है, जबकि आपका सुमेलित ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन कीव और फिनलैंड हेलसिंकी। ये आपका सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी, बोलोविया लापाज, ये भी आपका सुमेलित है। अगला है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह। प्रकाश के साथ घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। आइजैक न्यूटन के द्वारा ही प्रकाश के साथ घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में की गई थी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों इनमें से आपका सही मिलान इस प्रकार से होगा, सिंधु लिपि ये हड़प्पा की लिपि है और मलयालम लिपि ऑप्शन नंबर बी ये केरला की लिपि है और ऑप्शन नंबर सी तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि ये आंध्र प्रदेश की लिपि है और मैथिली लिपि ये आपका तिरहुता लिपि है। अगला क्वेश्चन है, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों सही आंसर है विटामिन डी। तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे कि शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप विटामिन डी के कारण होता है। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है बी आर मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है बी आर मेहता को। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है 2010 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर यह 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाहिक चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से आंद्रे मेरी एम्पियर। वह वैज्ञानिक था आंद्रे मेरी एम्पियर जिसने की सुझाव दिया था कि चुंबक को भी धारावाहिक चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। अगला है, वायु का वेग इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, दाब प्रवणता। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। अगला है, इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? तो दोस्तों इनमें से आपका विद्युत का कुचालक प्लास्टिक है, ऑप्शन नंबर सी। जबकि विद्युत का सुचालक इनमें से आपका एल्युमिनियम और तांबा चांदी ये सभी विद्युत का सुचालक है।